बहुत खूबसूरत। मुझे ये बालियां बहुत पसंद आई, ये कड़े भी और ये हार भी। अरे तो ले लीजिए ना बहू रानी, सच में आपके पसंद की दाद देनी पड़ेगी। घर को बेचने की शुरुआत कर ही दी सिटावा वाली। लगता है अब थोड़े दिनों बाद ये हवेली बेचकर हम सबको इटावा में जाकर रहना पड़ेगा। और देखो यही जोरी मिला था इसको गहने खरीदने के लिए। करूँ मुन्नी लाल सीतापुर का सबसे बड़ा ठग है। पिछली बार तुमने इससे कुछ खरीदा और पैसे देने में आधा घंटे की देरी हो गई थी, तो कितना बहस करने लगा था ये तुमसे। अच्छा तो अब हम चलते हैं, इन सब के पैसे। पैसा आप शाम को ले लीजिएगा और साथ में एक मोतियों का हार भी ले आइएगा। इन सब के पैसे मैं आपको साथ में ही दे दूंगी। ठीक है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? यहाँ घर के लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, पसीना पसीना बहाकर पैसे कमा रहे हैं और तुम पानी की तरह लुटा रही हो। अब आपने मुझे इस पदवी पर बिठा ही दिया है माँ जी, तो इसकी शान भी मुझे मेरे अंदाज से बढ़ाने दीजिए। आपका सिर फक्र से ऊंचा ना हो गया तो फिर मेरी इस जिम्मेदारी का क्या मतलब? वैसे माँ जी, अगर आपको एक दो गहने लेने हो तो आप शाम को आके ले सकती हैं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे है। क्योंकि जिस आदमी से तुम ये जेवर खरीद रही हो ना, वो सीतापुर में बदनाम है मिलावट का सोना बेचने के लिए। एक नंबर का वो काइयां और छलाक है। आप इसकी फिक्र मत कीजिए माँ जी, इससे भी बड़े काइयां और चालाकों से तो मैं रोज निपटती हूँ। लाओ लाओ, इधर लाओ। इसको इसको यहाँ रखना। नहीं नहीं नहीं, यहाँ। हाँ, अब ठीक है। तुरंत जाके दीदी को बताता हूँ कि इटावा की महारानी ने अपने विराजने के लिए सिंहासन मंगाया। गया चमचा अपनी दीदिया को बताने। हाँ मुन्नी जी, पैसे? जी जी, आ जाइएगा। मुझे कैसे भी करके तिजोरी में से पैसे निकालने ही होंगे, मगर कैसे? आप ही चाहते थे ना कि घर की चाबियां बहुओं को दे दूं? क्या नतीजा निकला? ये जो नया मदारी होता है ना, वो बंदर से भी ज्यादा उछलता है। उसी तरह इस कनू ने कूदफान मचा रखी है। आप सुन नहीं रहे मैं क्या कह रही हूँ? आज उस लड़की ने वो साड़ी वाले को और वो खड़ूस जोरी है ना, उसको घर पे बुलाया। पागल हो गई है, एकदम पागल। अरे दीदिया, कनू तो सच में पागल हो गई है। मैं देख के आ रहा हूँ, अपने बैठने के लिए उसने राज सिंहासन मंगाया है। सुना आपने? रजवाड़े चले गए पर इसके लिए राज सिंहासन छोड़ गए। अब बस भी करो मंगला, ये 5,000 रुपए हैं, कन्नू को दे दो। क्या? इतना सब कुछ जानने के बाद भी आप उसे ये पैसे दे रहे हो? ये हफ्ते भर के खर्चे हैं, उसे दे देना। ना जाने आपको क्यों उस पर इतना भरोसा है। तुमने इस घर की जिम्मेदारी पूनम को दी, पूनम ने ये जिम्मेदारी कन्नू को दे दी। उसने सोच समझ कर ही ये जिम्मेदारी उसको दी होगी। हो सकता है उसे ये लगता हो कि ये जिम्मेदारी लेने के बाद शायद कन्नू में कुछ सुधार हो जाए। शायद समय के अंतराल में वो खुद ही सीखेगी कि कम पैसे में घर कैसे चलाया जाता है। मुझे अब देर हो रही है, मैं चलता हूं। बिल्कुल सही रास्ता निकाला है आपने, मेरे लिए भी।
और कन्नू के लिए भी। अब देखिए मैं क्या करती हूँ। इनमें से थोड़े कम कर देती हूँ। अब ये 4,500 देखते ही कन्नू के सिंहासन के नीचे तो भूकंप आ जाएगा। दीदी हाँ, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? आओ सब समझाती हूँ, आओ। अरे क्या हुआ दीदी? पैसे तो मैं कमरे में ही भूल आई। जा लेकर आ। ये तो किसी भी चाबी से नहीं खुल रहा। कहीं सासू माँ ने घोटाला तो नहीं किया इन चाबियों के साथ? इनको भी अभी आना था। अब क्या करूं? लो, पैसे तो यहाँ पड़े हुए हैं। अरे कन्नू कहाँ हो? अपनी नई जिम्मेदारी निभाने के लिए घर खर्च के पैसे तो ले लो। हाँ माँ जी, आई। कन्नू बहू, ये लो। एक मिनट जरा रुकिए माँ जी। लाइए माँ जी, अब दीजिए। ये लो। एक मिनट रुकिए। रमेश, माँ जी को एक दस्तरी देना, अच्छे से सजा कर। जी अभी आया। पूरा मत मानिएगा माँ जी, लेकिन इन पैसों से हमारा घर चलता है, तो हमें इन्हें इज्जत तो देनी ही पड़ेगी। इसीलिए आप मुझे ये पैसे दस्तरी में सजा कर दीजिएगा। लीजिए भाभी। माँ जी को दो। बच्चों, ये लो। सिर्फ 4,500 रुपए? कम है तो फिर हार मान लो अपनी। कह दो कि मैं नहीं चला सकती घर। लेकिन हाँ, अगर तुमने इतने पैसों में हफ्ते भर का घर का खर्चा चलाकर दिखा दिया, तो फिर जो पैसे बचते हैं ना, वो तुम्हारे और पूनम के। वाह माँ जी वाह, 4,500 रुपए में मुझे घर का खर्चा भी चलाना है और पैसे बचाकर बांटना भी है। बिल्कुल। अब सोच लो, इतने पैसों में घर चलाना है या चाबियां मेरे हवाले करनी है? अब रहने दीजिए माँ जी, आपने बोला है तो आपकी बात का मान तो रखना ही पड़ेगा। मैं आपको इतने ही पैसों में
घर का खर्चा भी चलाकर दिखाऊंगी और बचाकर भी। ये वादा रहा आपसे। दीदी, ये सारे कपड़े आ गए। अब वो जरा हमारा हिसाब कर दीजिए। कितने पैसे हुए? सिर्फ 500 रुपए। क्या इस्त्री करने के पैसे मांग रहे हो या खरीदारी के? केवल इस्त्री करने के, और वो भी पिछले हफ्ते के, अभी के थोड़े ना। सही कह रहा है बहू वो। हफ्ते भर के कपड़े के इतने ही पैसे होते। आज से इस घर में सब अपने कपड़े खुद ही इस्त्री करेंगे। जैसा कि इसने कहा माँ जी कि ये पैसे पिछले हफ्ते के हैं, तो ये पैसे तो आपको देने चाहिए ना, क्योंकि तब तो इस घर की कमान आपके हाथों में थी ना। हाँ, मेरे हाथ में ही थी। ये लो। धन्यवाद मैडम। अब मेरा हिसाब खत्म। हेलो जी चाचा जी। क्या? हाँ हाँ, जेवर के पैसे हो जाएंगे। दीदी अब तो हद हो गई इसकी। पहले उस धोरी को बुलाया, फिर सिंहासन वाली कुर्सी, और अब तो तुम पे हुक्म चलाने लगी है। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है बच्चों, तुम देखते जाओ। इसको इसके सिंहासन से औंधे मुंह नीचे नहीं गिराया ना, तो मेरा नाम भी मंगला नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।